हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। जो अभ्यर्थी यूपी बीएड 2021 गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि सभी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, वो देख सकते हैं कि इससे पहले जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन साइंस वर्ग वालों के लिए है, साइंस ग्रुप वालों के लिए है, जो विज्ञान वर्ग से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव शरीर के पाचन क्रिया में किसका योगदान होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाचन क्रिया। अब आप पाचन क्रिया के बारे में जब ही जान पाओगे जब आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 52 अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। अच्छा, आप ये बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व का उल्लेख न्यूटन के किस नियम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, प्रथम नियम में किया गया है। हालांकि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए तो आप पढ़ जाइए तीनों को। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो आपको सदिश राशि के बारे में पता होगा कि कौन सी सदिश राशि होती हैं। तो बल होती है, बल आघूर्ण होती है, आवेग होती है ना, वेग होती है, विस्थापन होता है। ये सारी सदिश राशियाँ होती हैं। अब आप सदिश राशियों को पढ़ने से पहले आपको भौतिक राशियों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए आप जाइए और भौतिक राशियों को पढ़ जाइए, तो आप इसका राइट आंसर लगा पाएंगे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहते हैं? चलिए तो इसका राइट आंसर आप बताइए। आपके सामने ये दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आसंजक बल। चलिए, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, अगर आप व्याख्या देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात निर्माण हेतु किसने एक नई विधि की खोज की थी, है ना। इस्पात के निर्माण के लिए किसने एक नई विधि की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं, हेनरी बिसेमर। अब आपको खोजकर्ता पता होना चाहिए, है ना। साइंस से रिलेटेड जो भी खोज करता रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ जाइए। चलिए, ये देखो यहाँ पर साइंस की जगह पर एक मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो आप देख लीजिए। चलिए, और ये आर्ट वर्ग वालों के लिए नहीं है। अगर आप आर्ट वर्ग के हो, है ना, आर्ट्स, या सीधा कह सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन या इंसान तक, है ना, आर्ट से किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक ट्रिक भी आती है, शायद आपको पता होगा, ईंट पर नाच, है ना। चलिए कैसे आती है मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर ये रहा अपना 60, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना, विकल्प सही नहीं है। तो जो नहीं सही है वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। जाइए, आप जो भी विन्यास होते हैं उनको पढ़ जाइए, आप सीधा आंसर लगा पाओगे।
किसका विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन ये कि वे पौधे जो तनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं कौन से होते हैं? तो आलू होता है, प्याज होता है, गन्ना होता है और इसी तरह और भी होते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या इसकी दी रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। आपको बताना है कि जलीय और कीटभक्षी पौधा कौन सा है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पर साबुन क्या है? तो साबुन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या है साबुन? साबुन डी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? तो कौन सा मीन नहीं है? चलिए तो इसमें ऑप्शन बी, आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? देखो अयस्क जो भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चांदी का अयस्क कौन सा होता है, सोने का कौन सा होता है, कोला का कौन सा होता है, कापर का कौन सा होता है, मैंगनीज, जिंक, है ना, आयरन, इसी तरह कौन सा होता है। तो आपको सीधा जाइए और क्या करना है इसके लिए, अयस्क, है ना, अयस्क के बारे में पढ़ जाइए कि किसका अयस्क क्या होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है? क्या है? शून्य है। चलिए और कैसे है तो आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक उत्तर, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, देखो एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है 0.5 मीटर है, और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं अगर आपको निकालना आता है क्या, डायोप्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकस दूरी निकालना आता है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर ये दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु किस खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है ना, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है और इसी प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका राइट आंसर है दही, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी व्याख्या दी रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किससे उच्च ताप मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पायरोमीटर। अब जिससे जो भी मापा जाता है, यानी कि आपको यंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, यंत्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और जो भी इम्पोर्टेंट यंत्र हैं जिनसे जो मापा जाता है आप उसकी एक लिस्ट बनाएं और उन सभी को अच्छे से पढ़ जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, माइक्रोफोन की खोज किसने की थी? आप खोजकर्ता, साइंस से रिलेटेड खोजकर्ताओं के बारे में और उन्होंने क्या खोज की थी उसके बारे में सारा आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप जाइए और सीधे खोजकर्ता के बारे में पढ़िए जाके, है ना, किसने क्या खोज की। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। साइंस में किन पदार्थों को भरा जाता है तो आपको पता होना चाहिए किन पदार्थों को भरा जाता है। गंधक अम्ल, गंधक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना। चलिए 74, रडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो रडार होती है उसमें किस तरंगों का उपयोग होता है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए रेडियो तरंग का। और ये क्वेश्चन जितनी भी बार अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अधिकतर सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजनीकरण में किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को बढ़ाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, पोर्टलैंड सीमेंट, जो एक पोर्टलैंड सीमेंट आता है के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चूना का भी होता है, सिलिका का भी होता है, जिप्सम का भी होता है। आप व्याख्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक पदार्थ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 78 है अपना, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। तो आप जब समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या समस्थानिक मान होता है, तो आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे, है ना। और जो भी इसके अलावा और भी समस्थानिक होते हैं, जिन तत्वों के या फिर जो पदार्थ हैं उनके जो समस्थानिक होते हैं, उनको आप कैसे निकाला जाता है इसके बारे में ही आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आपको मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो चलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भैया कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी जल क्या होता है, D2O को भारी जल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 79, किसे लाल रक्त कणिकाओं की कबरगाह भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीहा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु का संवेग अपवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी आपको बताना है। उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आधी रह जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे रह जाएगी, तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का जो नियम होता है, जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसकी जो बीमा होती हैं वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, किसकी क्या बीमा होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर है कौन सा होता है, चुंबकीय निरक्ष। 5 की पावर x और √32, फिर ये दिया है, देख सकते हैं आप, मैथ का दिया है या साइंस का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी द्रव को गैस या वाष्प की आवश्यकता में ठंडा कर, किसी द्रव को गैस या वाष्प की अवस्था में ठंडा कर द्रव में परिणत करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है संघनन, है ना। संवहन मत कर देना, संवहन कहाँ होता है, जब आप पौधा पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। चलिए इसकी व्याख्या फिलहाल में यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रंग है ना। अब इसमें जब आप फिजिक्स में, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे वास्तविक कलर के बारे में, है ना, तो उसमें आप कर पाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी। चलिए तीनों मूल कलर हैं, है ना। इसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा आपको, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी देखो साइंस का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यदि ये बराबर ये है तो m बराबर ये है, और ये का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और किस प्रकार ये दिया है आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 86 है, ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं।
जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। चलिए, और आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप स्क्रीन जो वीडियो है उसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 अपना क्वेश्चन है, किया जाता है ना। चलिए, साइक्लोट्रॉन द्वारा कौन सा वेग उत्पन्न नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गामा, है ना। अब आप इसमें पढ़ेंगे अल्फा, गामा, बीटा, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे। चलिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, क्वेश्चन है कौन बायोगैस में नहीं पाई जाती है। 90 क्वेश्चन है अपना, कौन बायोगैस में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा इसमें मेथेन पाई जाती है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दूरदर्शी जिसका उपयोग प्रायः आकाशीय पिंडों तथा अन्य दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसमें कितने लेंस लगे होते हैं, तो इसमें 2 लेंस लगे होते हैं ना। आप पढ़ेंगे जब लेंस के बारे में, जब ही आप ये आंसर का जवाब सही से दे पाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92 है अपना, माँ के दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन डी तीनों पाए जाते हैं। चलिए, है ना, क्या क्या पाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, और इसलिए कहा जाता है कि जो 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया मच्छरों की प्रजाति है ना। तो आपको बताना है कि कौन है मलेरिया मच्छरों की प्रजाति, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर है बी, तीनों है। आप देख सकते हैं, मलेरिया परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खटमल दूसरों का खून चूसता है ना, और मच्छर दूसरों का खून चूसता है। तो इसी प्रकार जो दूसरों पर आधारित होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, BCG टीका किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। काय का है BCG टीका किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है टीबी। क्या है, टीबी। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखो, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो आपको पता होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसमें होता है, ये पूछा है। एल्युमिनियम में होता है ना, और इस्पात होता तो इस्पात में सबसे ही अधिक होता है ना। अब इस्पात एल्युमिनियम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए, है ना। चलिए, तो आपको देखो, अब इसको हल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसको हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया द्वारा, जो बैक्टीरिया होते हैं द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, और जो रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपको रोग पता होना चाहिए, और रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है वो भी पता होना चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है अपना 98। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 98, शिशु अवस्था में मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिशु अवस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 300 पाई जाती हैं। और जब शिशु वयस्क हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें कितनी, वयस्क हो जाता है या वयस्क से पहले, शिशु अवस्था को जब इससे ही वो पार करता है ना, 5 से 6 अवस्था में, तो उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 206 पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो आपको बताना है
निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ना। चलिए, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक धारा प्रवाह में समर्थ चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण कैसे होगा यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो? चलिए, तो इसका राइट आंसर कैसे होगा? ऐसे होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा होगा। फ्लेमिंग के देखो दो नियम दिए थे उन्होंने, ठीक है, दाएं हाथ का और बाएं हाथ का। तो आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप जाइए सीधा सीधा आप फ्लेमिंग के नियम पर जाइए और पढ़ लीजिए। आपका जो आंसर होगा आगे सही हो पाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।